नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज जिस लोकेशन पे और जिन शख्सियत के साथ हम बैठे हैं उनसे उनका परिचय और इस लोकेशन के बारे में जानते हैं। सर, थोड़ा सा बताएं इस जगह के बारे में, किस प्लेस पे हम लोग बैठे हैं और आपका परिचय सर। मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है जी। और हम दिल्ली रोड पे बैठे हैं, हम चौहान हैं जी और ये हमारा पुरखों का काम है। जी कभी हम अफोर्ड कर सके, कभी नहीं कर सके, जी जी अप एंड डाउन आते रहे हैं। जी जब भगवान ने कहा कि तुम अफोर्ड कर सकते हो तो मैंने कहा नहीं, ठीक है, जी जी तो घोड़ों का लालन पालन करेंगे। ये बिज़नेस हमारा नहीं है और इसको न कि हम बहुत बड़ा बिज़नेस का अंश बनाना चाहते हैं। जी हम चाहते हैं कि मारवाड़ी घोड़े मारवाड़ में मिलें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मारवाड़ी घोड़े खरीदने मुझे गुजरात जाना पड़ा, पंजाब जाना पड़ा और यहाँ के किसान वास्तव में परेशान थे इस इलाके के कि साहब 51,000 कहाँ से लेके आए, 1,51,000 कहाँ लेके आए। सर, जिस लोकेशन में हम बैठे हैं अभी वो दिल्ली रोड आपने बताया जी। तो आप इस फार्म को किस नाम से लोकेट करें लोग और किस आपके यहाँ पे कोई आना चाहे? का नाम मारवाड़ी लेगेसी रखा है। मारवाड़ी लेगेसी। हाँ जी। इट्स व्हाट्स द मीनिंग ऑफ, क्या इसका अर्थ है, थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि हिंदी वाले दर्शक भी हैं और ये मेरे चैनल के साथ भी प्रॉब्लम है कि डस्ट फ्रेग्रेंस लोग वो समझ नहीं पाते हैं। तो मारवाड़ी लेगेसी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा बताएं। लेगेसी का एक मतलब होता है, लीनियज से संबंध होता है जी। आपका कहाँ से उत्थान हुआ जी और कहाँ पे आप हैं। जी तो मारवाड़ी लेगेसी का मतलब है कि मारवाड़ी घोड़ों की एक जो कहानियाँ रही हुई हैं, उन एक जो रॉयल्टी रही हुई है, एक इनकी लेगेसी, इन्होंने जो सेट किया एक स्टैंडर्ड जी जो रहा हुआ है उसको आगे बढ़ाने का है। जी 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 तो मारवाड़ी लेगेसी मैंने सोच के इसलिए रखा कि घोड़ों की लेगेसी तो थी, मारवाड़ी की लेगेसी थी, तो दुनिया में लोग इसी नाम से जाने और अमेरिका में भी मैं चाहता हूँ किसी नाम से ही पॉपुलर हो। जी 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 तो इज़ इट स्टड फार्म के नाम से ये मारवाड़ी लेगेसी स्टड फार्म है, स्टेबल्स हैं? मेरे भाई ये मारवाड़ी लेगेसी रैंच है, ना स्टड फार्म है, ना वो है, ना मैं इस पे स्टड सर्विस देना चाहता हूँ और ना कि इस पे मैं बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वास्तव में सेवा हो। हम जो लंगड़ी घोड़ी लेके आए थे जी, हमको कहीं पे मिली थी एक बाजार में, उसके टांगे वाले के पास थी। उस घोड़ी को लेके आया, उसकी सेवा करी और उसको किसी को दे दिया। जी जी इस फार्म से आज तक एक भी घोड़ी बिकी नहीं। जी खैर खरीद लाते हैं, कोई बताता भाई वहाँ पे उठा लाते हैं। जी 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 हाँ जी। वैसे तो सर ये पर्सनल क्वेश्चन है, बट मैं जान सकता हूँ कि आपका ये किस प्रकार का आपका काम है, बिजनेस है आपका? हमारा काम ज्वेलरी का है जी। हम यहाँ से ज्वेलरी पिछले 35 साल से जयपुर शहर से हम ज्वेलरी सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फैक्ट्री, स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री हमने बनाई थी। जी। तो फैक्ट्री गोल्ड के लिए बनाई थी, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस महंगी हो गई। जी। तो हमने उसको सिल्वर फैक्ट्री बनाया, उसको इस लेवल पे पहुँचाया कि आज यहाँ पे सारी जो सिल्वर ज्वेलरी है जी वो हमारी देन है या हमारे द्वारा कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। तो मारवाड़ी लेगेसी सर कब से चल रही, मतलब ये घोड़े आपने कब से कलेक्शन करना शुरू किया और ये क्या अपने कब से आपके दिमाग में आया कि मैं घोड़ों का, मारवाड़ी घोड़ों का संवर्धन करूँगा, कलेक्शन करूँगा? मेरे भाई 4 महीने पहले मैं यहाँ पे आया जी। तो हमारे पास घोड़े तो यहाँ पे 35 साल से जयपुर में ही मैं रखता हूँ। जी। अपने बच्चों के लिए एक घोड़ी रखता था। जी। एक हमारे मीणा साहब दोस्त है जी। वो आए, उन्होंने आग लगा दी कि साहब ये तो गधे रखे हैं हमने, घोड़े तो लंबे लंबे होते हैं। जी। तो वो मुझे थोड़ा सा एक अजीब सा लगा, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं घोड़े अच्छे ही रखूँगा। जी 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 सो इसको हम वो ब्लड की एक बात, वो चुभने वाली बात बोलें या कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन उनसे मिली आपको? भाई एक बात बताएं, देखो ठाकुरों में एक खराबी तो है कि हमको अगर बात लग जाती है तो हम 30 साल तक उसे नहीं छोड़ते हैं। जी 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 तो ये हमारी एक गाछ थी जो लगी, तो हमने कहा इसको निपटाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कितने समय से हम कलेक्शन कर रहे हैं घोड़ों का? घोड़ों का कलेक्शन तो यार हम एंशिएंट टाइम से कर रहे हैं। जी 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 लेकिन मतलब अगर तभी से आप शुरू से जो है जनरेशन में रहे घोड़े? हमारे बाबा ने बहुत बढ़िया घोड़े रखे, वो काठियावाड़ी और मारवाड़ी दोनों ही रखते थे जी। लेकिन इसके बाद बाप के समय थोड़ा सा नहीं रहे घोड़े। अभी फिर मैंने इनको घोड़ों को रखा है तो अपने पास 30-35 हैं और मैं चाहता हूँ कि कभी 100 हों। जी 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 हर अच्छे घोड़े के, जो भी हिंदुस्तान में अच्छे से अच्छे घोड़े हैं, उन घोड़ों के बच्चे लाएं और उनको हम यहाँ पे अपने राजस्थान में उनको दें। जी 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 सो आपका रेजिडेंस भी जयपुर में ही है सर? हम रहते डैलस टेक्सास में हैं, अमेरिका में। में जयपुर में मेरा आना साल में 3 बार होता है। जी जी जी
तो आपका एंसेस्टर्स का यहाँ पे प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है और हमारी- आपकी सेल्फ प्रॉपर्टी है? हमारी एक्चुअली हम लोग बचपन से वहीं पे रहते रहे हैं, अमेरिका में ही। तो हमारे बाप दादा यहाँ सामर से बिलोंग करते हैं, हम लोग जी। चौहान सामर के हैं। सांबर से? फिर यहाँ से यूपी माइग्रेट किया, तो हम यूपी में पैदा हुए थे, जी। लेकिन बचपन से लेके जवानी तक अमेरिका में ही रहे हैं। जी 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 जी, वन बॉट ऑफ अमेरिका से हैं? हाँ जी। ठीक है सर। तो अभी कितने लगभग अपने पास अश्व हैं, कितने? अपने पास टोटल 35 के लगभग हो गए हैं। जी जी जी। जी। तो क्या आगे इनका क्या फ्यूचर और क्या आप क्या मानते हैं इनके बारे में या क्या सोचते हैं इनके बारे में आप? मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ एक स्टैलियन हो जिसकी वैल्यूएशन करोड़ों में हो, जी और जिसका मैं यहाँ पे उसकी क्रॉसिंग फ़ी 1100 111 जी इस पे कराऊँ, जिससे कि हमारे किसानों के पास कुछ ऐसे जानवर हों जी जी जो देखने काबिल हों। आजकल किसानों के पास 58, 57, 56 की घोड़ियाँ दिखती हैं। उसका कारण क्या है सर? मेरे भाई कारण ये है कि अच्छे घोड़े हमने निकाल लिए, और अच्छे घोड़ों का जो आज हम पैसा मांगते हैं 1.5 लाख, कोई किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जी जी जी। तो आज भगवान ने मेरे पास आशीर्वाद दिया है अपना। मैं चाहता हूँ कि वो करोड़ों वाला घोड़ा अपने फार्म पे ले जाके, जी जी और उस जो बच्चा है उसका दिलबाग का, जी पहली बात तो मैं लिनिएज पे विश्वास नहीं करता। जी। घोड़ों की कोई लाइन नहीं, मारवाड़ी इटसेल्फ इज अ लाइन। ओके। आई डोंट थिंक यू नीड एनी अदर लाइन। लाइन इस पे बिलीव नहीं करते हैं? लिनिएज पे बिलीव, आई शुडंट से दैट, बट लिनिएज पे बिलीव करता हूँ। जी लेकिन लिनिएज पे ये नहीं है कि द होल सोल मारवाड़ी ब्रीड हैज़ डिपेंडेड ऑन मारवाड़ी लिनिएज की हिसाब, ये काले कांटे का बच्चा है और ये फलाने कांटे का बच्चा है और ये दिमाग के कांटे का बच्चा है। एंड ऑफ द डे स्टार्टिंग तो वहीं से शुरू एंड ऑफ द डे अगर आपका सेवा भाव है तो मारवाड़ी घोड़े का सेवा भाव होना चाहिए, ना मारवाड़ी। कि हमारे काले कांटे का और दिलबाग का है और फलाने का दिमाग जी का। जी हाँ जी जी। जी, परफेक्ट। तो आपने आप सीआर्स में जिसकी वैल्यू हो वो घोड़ा रखना चाहते हैं, लेकिन उसका पर्पस आपका कुछ और है? मेरा पर्पज़ ये है कि दुनिया जो वैल्यूएशन करने वाले हैं, जो आपके व्यापारी लोग हैं, जी जो वैल्यूएशन करते हैं कि साहब ये घोड़ा तो 8 करोड़ का है, 7 करोड़ का है, जिस दिन अपना रिंग में घोड़ा उतरेगा और ये कहेगा कि ये घोड़ा 5 करोड़ का है, उसी दिन उस घोड़े को दान कर दूंगा और गांव जाके फ्री ब्रीडिंग कराऊंगा। हाँ, क्या ये बात- मेरा पर्पज़ है। क्या बात है। और सेल परचेज का आपका कोई उद्देश्य नहीं है आपका? सेल परचेज में मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो इनको सेवा करता हूँ जी। और इनको रखता हूँ। अभी तक कोई भी घोड़ा सेल नहीं किया, आगे जाके ज़्यादा हो जाएंगे तो सेल करना पड़ सकता है, और सेल करेंगे भी। तो ऐसा कहना उचित नहीं है कि हम सेल परचेज नहीं जी, करेंगे, definitely, बट इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट। क्योंकि जहाँ भगवान पे का दिया ब्रीडिंग बहुत हो रही है कुछ वहाँ पे बढ़ता जाएगा वो सब, तो कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा वहाँ से। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इनको एक अच्छी दिशा दें इस बिज़नेस को, ना कि इस बिज़नेस से हमारा बहुत ज़्यादा ये हमें करोड़ों कमा के देगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। जी 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 बिल्कुल। तो जहाँ से अपना ओरिजिन है, आपका ओरिजिन है, और जिस ब्रीड को आप जो संवर्धन करना चाह रहे हैं, इसी वजह से आपने सिर्फ मारवाड़ी घोड़ों पे आपने टारगेट किया, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है? मतलब जो जैसा मैं खूनी मारवाड़ी है तो साला क्या करेंगे हम। हाँ, राइट राइट राइट। तो राइडिंग भी करते हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी हम कोशिश करते हैं रोज़ राइड करने को, लेकिन जी। हफ्ते में 2-3 दिन ही हो पाता है राइडिंग। समय का अभाव है। हाँ, जी जी जी, वेरी गुड। अमेरिका में भी हम राइडिंग कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 1-2 दिन करें। जो सूरज का बच्चा आपके पास है? सूरज का बच्चा है, हाँ, जी जी जी, मेघदूत है। मेघदूत है। तो उसको ये नहीं कि वो किसी लिनिएज से बिलोंग करता था इसलिए मैं लेकर आया। उसका मैंने देखा, जो उसका बनावट थी बहुत सुंदर थी, और मुझे लगा कि ये अच्छे बच्चे पैदा करेगा, इसलिए लेके आया। जी और जो दिलबाग का बेटा है उससे तो मैं एकदम आई फेल इन लव व्हेन आई सॉ हिम। जी। उससे पहली नज़र में वो प्यार होता ना, वो वाली कहावत है ना, ओके वो साला पहली नज़र में प्यार वाला घोड़ा था। ओके। जो दिलबाग का बच्चा आपके पास है? हाँ हाँ हाँ, दिलबाग का बच्चा है, ये उसका भाग्य है, लेकिन ये उसकी क्राइटेरिया नहीं थी मेरे खरीदने की। जी 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 हाँ जी, हाँ जी। उसका क्या नाम है सर? उसका नाम अपना वेताल है। अच्छा, वेताल है जी। उसका एज लगभग अभी कितना है? उसका एज एग्जैक्टली एक्चुअली 11 महीने है। 10 जी। महीने 23 दिन है, लेकिन 11 महीने आप समझिए। तो क्या फ्यूचर देखते हैं सर उसमें आप? उसको लोग कहते हैं कि अच्छा है, मैं तो कहता हूँ कि भगवान ही इसे इतना अच्छा बना कि ये यहाँ पे इन घोड़ों का संवर्धन कर सके, किसान अपना घोड़ा लाए जी जी और कहे कि हमने दिलबाग के बच्चे से प्रेग्नेंट कराया। ये मेरी इच्छा है। जी जी बिल्कुल, मैं ऐसी आशा करता और हूँ। उसकी लाख रुपए उसको ज़मीन न बेचनी पड़े घोड़ा प्रेग्नेंट कराने के लिए। बिल्कुल सही हाँ बात जी। है सर। तो ये बार बार आप जो एक नंबर की बात कर रहे हैं और एक अमाउंट की जो आप बात कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में क्यों आया, कैसे आया? मेरे भाई अभी जितने लोग हैं जिसके यहाँ पे मैं घोड़ा भेजता हूँ, क्योंकि मैं अपनी घोड़ियाँ भेज रहा हूँ दूसरों के यहाँ प्रेग्नेंट होने के लिए, जी जस्ट सी किसान को किसके थ्रू गुजरना होता होगा, जी और बिना अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करे हुए, जी भाई ये हमारा घोड़े हैं, इसमें आप लेके जाइए और इसमें प्रेग्नेंट कराइए, तो मैं अपने जो हमारे मैनेजर साहब हैं इनको भेजता हूँ कवरिंग के लिए। कवरिंग के लिए, और इनसे कहता हूँ कोई भी नेम ड्रॉपिंग ना हो।
मतलब किसी का नाम ना बताया जाए कि वही फलाने साहब के घोड़े हैं और आप इनको फ्री में कर दीजिए, नहीं। फ्री में कीजिए तो किसानों की कीजिए, हमारे फ्री में की तो क्या किया क्या आपने? किया, सही बात है हाँ जी, बिल्कुल सही बात तो हमारे पास भगवान का दिया हुआ है, मैं आपको दे दूंगा फीस, जी है ना। और इस बिजनेस में जब से आए मैंने देखा ये बात कि किसान किस तृष्णा से गुजरते हैं। उनको यहाँ पे कितने इसमें चोर लोग इतने हैं आपके जी कि इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पंजाब में हमारे साथ कई दफ़े चीटिंग हुआ, घोड़ियाँ उन्होंने बेच दी हैं, सब वो कोई उसमें पता ट्यूमर है और बोले साहब प्रेग्नेंट हैं। उनका नाम इस पे नहीं लूँगा, आई होप कि वो अपनी गलती सुधारें। अगर नहीं सुधारेंगे तो ज़रूर अगली वीडियो में उनका नाम लूँगा। हाँ डेफिनेटली, वो तो सर बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब कोई गलती कर रहा है और उसको कोई अगर उजागर नहीं हो रही है तो वो दोबारा करेगा गलती। वो मैं चाहता हूँ कि एक मौका सबको देना चाहिए सुधारने का। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और आपके पास उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप किसी का नाम भी अगर ले लेते हैं तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरे भाई राजपूत हूँ मैं, क्या उखाड़ेगा कोई। हाँ तो वही है, तो इसलिए कि क्योंकि उन लोगों को एक सबक इसलिए मिलना चाहिए कि वो किसी गरीब किसान के साथ ये दोबारा ना करें और इस तरह की आपने सही फरमाया, इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो। तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने ऐसे कोई एक नया आदमी मेरे पास आया और वो घोड़ी ले गया हमारे यहाँ से और हमने चीटिंग से उसको कुछ ऐसा जानवर दे दिया जो नहीं देना चाहिए था। तो और उसकी प्राइजेस भी हमने पूरी वो ले ली जो हमने कही है, मुँह से बोली हुई प्राइसेस नहीं, उसको हमने 50,000 रुपये पर घोड़ी कमीशन भी दिया हुआ। ओहो, 50,000 कमीशन इस बात के लिए दिया था कि आपका ये जिम्मा है कि आप घोड़ी प्रेग्नेंट होगी कि नहीं होगी आप देख के देंगे। और उसके बावजूद भी ये चीटिंग करना, ये थोड़ा सा बहुत एक लगता है 50,000 की घोड़ी आ जाती है अपनी। बताओ ये सब होने के बावजूद, मतलब उस चीज़ का प्राइस भी ले रहा है वो, उसके बाद भी चीटिंग कर रहा है। हाँ जी, उनका नाम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, एक बार उनको मौका दूंगा कि सुधार लें। डेफिनेटली सर, मैं इस वीडियो को कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाया और उस बंदे तक पहुंच पाया जिसने आपके साथ किया है। सो डेफिनेटली एक बार मौका मिलना चाहिए, एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए सुधारने के लिए। बिल्कुल बना, बिल्कुल जी हुकम। आगे इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है मारवाड़ी घोड़ों को लेके? बस थोड़ा सा मेरा संवर्धन, इनका प्रोटेक्शन। एक्चुअली आपने अगर हमारा लोगो देखा तो प्रोटेक्ट एंड टू प्रिजर्व, जी ये हमारा मोटो है। और हम चाहते हैं कि इन घोड़ों को हम प्रोटेक्शन और इनको प्रिजर्वेशन दें। हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपके खड़े हों जी, घोड़े 70 इंच के घोड़े हों, 72 इंच के घोड़े हों, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारी मारवाड़ी ब्रीड ओरिजिनल है जी, अगर वो 80 थी तो 80 हो, अगर वो 70 थी तो 70 हो जी, लेकिन उनकी खूबसूरती और उनकी क्रॉस ब्रीडिंग ना करी जाए। उनके साथ कोई ज़बरदस्ती, जैसे पंजाब में मैंने देखा काफ़ी क्रॉस ब्रीडिंग हो रखी है, तो मैं ये नहीं चाहता कि क्रॉस ब्रीडिंग हो अपने घोड़ों की। जी, इन ब्रीडिंग इसको कह सकते हैं अपन? नहीं, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब ये चाहता हूँ कोई अच्छा घोड़ा लाते हैं, कोई बड़ी नस्ल का घोड़ा ला के जिससे वो क्रॉस ब्रीड करा देते हैं तो उससे बड़े बच्चे पैदा होते हैं। तो केवल बड़ा रखने के लिए आपके तारो ब्रेड से या जो ड्राफ्ट हॉर्सेस थे अमेरिका के, उनसे इनका ऐसा ना किया जाए। जिनके हूफ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मारवाड़ी के हूफ कभी बड़े नहीं हुए। मारवाड़ी हूफ जो थे बड़े बैलेंस्ड हूफ थे। जी। और अभी जो कई घोड़े मैं देखता हूँ उनके साथ इतने बड़े बड़े हूफ हो गए तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, दे हैव क्रॉस ब्रेड समवेयर। जी, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है सर। तो अभी हाइट के बारे में, आप जो हाइट में चलन चल रहा है और आप भी कहीं ना कहीं हाइट को प्रेफरेंस देते हैं, लाइक करते हैं हाइट को आप भी कहीं ना कहीं, सो उसका क्या एक कारण है बताएं सर थोड़ा सा? बना मैं लाइक नहीं करता, लेकिन बाय नेचर मैं कंपेटिटिव हूँ। अगर कोई आता है कहता है कि साहब मेरे यहाँ पे 70 इंच का घोड़ा है, तो भाई ठाकुर साहब क्यों नहीं है 70 इंच का घोड़ा होना चाहिए। डेफिनेटली फरमाया आपने, जैसे आपने फरमाया कि पुराने समय में भी हाइटेड घोड़े हुआ करते थे। इस चीज़ का एक प्रूफ आपके पास या कहीं ना कहीं स्ट्रांगली आपका बिलीव है कि घोड़े हाइटेड हुआ करते थे पुराने ज़माने में भी? माना जी मेरे पास 100% प्रूफ है, उसको आपकी अगली वीडियो में हम दिखाएंगे भी जी, कि जिस घोड़े को उसकी जो चांदी सोने के जो जेवराज जिनको डेकोरेट किया करते थे जी, वो मेरे पास रखे हुए हैं। अगली बार आपको मौका दूंगा एक बार उसको देखने का जी। उसको अपने 65 इंच के घोड़े पे मैंने डाला तो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे को बड़े आदमी के कपड़े पहना दिए गए हों। ओके, तो मतलब आपके पास उस तरह की एसेसरीज रखी हुई हैं घोड़ों की? जो ये बुजुर्गों की एसेसरीज हैं, एक आध हमारे पास आ गई हैं तो उनको दिखाएंगे। अच्छा, तो वो एंसेस्टर्स की रखी हुई हैं आपके पास, तो उनको आपने ट्राई किया अभी के घोड़ों पे उनको लगाने का? जैसे जीन हो सकती है वो, या गिर्थ हो सकता है, या उसका सारे ही है, चेस्ट बेल्ट हो सकता है, लगाम हो सकती है, तो वो भी सेट नहीं बैठ पा रहा है अभी के घोड़ों पे। हुक्म ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में कभी बड़े आदमी के कपड़े पिताजी के कपड़े खुद पहनने वाले बात हो जाती है। अच्छा, वो वाला स्थिति तो आपने देखी? हाँ जी। तो उस चीज़ से आपने कहीं ना कहीं ये समझा कि वास्तव में
हाइटेड हुआ करते थे वो घोड़े। कम 100% हाइटेड हुआ करते थे घोड़े। और जी। महाराणा प्रताप के बारे में खुद भी कहावत है कि 7 फुट 3 इंच के आदमी थे, तो 60 इंच के घोड़े पे तो उनके पैर जमीन पे लग जाएंगे। पैर ज़मीन पे लग जाएंगे, बिल्कुल तो आज सही जो बात लोग है। कहते हैं कि सब 60 इंच के घोड़े हुआ करते थे, नहीं, उनको रिसर्च वर्क अच्छा करना चाहिए, जी, इस इंडस्ट्री में स्टडी करनी चाहिए। बिल्कुल स्टडी करना चाहिए। जी, कि वास्तव में क्या था। राइट, एक्चुअली सुनी सुनाई बातों को नहीं बात करनी नहीं चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सो थैंक यू सो मच सर, आपका अमूल्य समय देने के लिए और मुझे इसका मौका देने के लिए कि मैं मारवाड़ी लेगेसी पे आऊँ और आपका वीडियो शूट करूँ। मेरे भाई थैंक यू। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें गर्व है आप ऐसे बनाव पे जो इस पे काम कर रहे हैं। जी, आप दूसरा करियर भी चूज़ कर सकते थे, जी, लेकिन आपने ये चूज़ किया, और थैंक गॉड कि आपने चूज़ किया। इससे कम से कम लोगों के दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं मारवाड़ी घोड़े के लिए जगह बन रही है, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर क्लैपिंग। एंड ये मारवाड़ी घोड़ा मेरा पर्सनली बहुत मेरा फेवरेट है, और कहीं ना कहीं एंसिस्टर्स और वो सब एक वैसा भी अटैचमेंट है। तो और दिखने में भी वास्तव में काफ़ी सुंदर है दूसरे घोड़ों से, तो ये घोड़ा इसीलिए हुक्म खून में बहता है, हमारे खून में बहता है। हाँ, तो ब्लड में कहीं ना कहीं, और उससे दूर जाने का कोई कारण दिखता नहीं है, तो इसीलिए इसी में लगे हुए हैं। तो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं जुड़ाव बना रहता है। हुक्म। तो थैंक यू सो मच सर, है ना। नो वरीज, माय प्लेजर। दोबारा से एक बार मुलाकात करेंगे सर। आपके सारे दर्शकों को क्षमा। थैंक यू सो मच सर। हाँ।